फरीदाबाद में लगातार हो रही अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच और एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अब ईडी के निशाने पर आ चुकी है अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो ईडी के निशाने पर आ गई है, ईडी के रडार पर आ गई है। अब पूरी तरह से जांच होगी और जांच का विषय देखिए, पहले ये रहा था कि 70 एकड़ में फैली इस पूरी यूनिवर्सिटी में जांच चल रही थी और अब ईडी की भी हो गई है एंट्री। खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल राठी ने जायजा लिया। फरीदाबाद की धौज गांव स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी के अंदर खुलासे होते जा रहे हैं, उससे तमाम जांच एजेंसियां इसी यूनिवर्सिटी पर निगाहें टिकी हैं। आज भी इस यूनिवर्सिटी के एक जो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीमें हैं और दिल्ली एनआईए की टीम है, वो एचआर के एक एम्प्लॉय को जो है वो अपने साथ ले गई हैं और जिस तरीके से लगातार उसकी संलिप्तता पाई गई थी, तमाम तरीके के जो आतंकवादियों की एक तरीके से भर्तियां हुई थी, उन आतंकवादियों की भर्ती में पूरी इन्वॉल्वमेंट पाएगी। इस यूनिवर्सिटी पर अब लगातार तमाम जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जो है ईडी भी आज इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो यहाँ पे पहुँच सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पिछले कई दिनों से, जिस तरीके से 3 दिन से भी ऊपर का समय हो चुका है, ईडी ने फिलहाल इनके तमाम खातों को जो है वो सीज किया हुआ है और अब उन खातों की बारीकी से जो है वो जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, आखिरकार तमाम जो फंडिंग की बात कर जाए, कितना पैसा इस यूनिवर्सिटी के पास आज तक आया है और कहां से इस यूनिवर्सिटी के पास इसने न्यूट्रलाइज किया उस पैसे को और किस देश से या आउट ऑफ कंट्री से जो फंडिंग हुई है, उनके तारों को जो है वो ईडी पूरे तरीके से खंगालेगी। और जिस तरीके से लगातार इस यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की जांच बढ़ती जा रही है, उस तरीके से छात्रों में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल है। तमाम छात्र जो हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से छुट्टियां ले करके जो है वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अब डर सताने लगा है। उनके परिवार वालों को लगातार जो है वो डर सताने लगा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जांच एजेंसियां इसमें जो है जांच कर रही है। और साथ ही साथ अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी आज इस पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस की जो है वो पैमाइश करवाई है। आखिरकार किस तरीके की पैमाइश, क्या कारण है इस पैमाइश का, तो कह सकते हैं कि अब तमाम जो एजेंसियां हैं वो फिर दोबारा से इस यूनिवर्सिटी की जो है वो निगाहें टिकाई हुई है और तमाम एजेंसियां फिर दोबारा से इस यूनिवर्सिटी के ऊपर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से आज जो गिरफ्तारियां हुई हैं, लगातार एक के बाद एक जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार इसी यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनका संपर्क दिखाई दे रहा है। फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एचआर का एम्प्लॉय था। और साथ ही साथ तमाम अब जांच एजेंसियों का दायरा फिर एक बार दोबारा से इसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी जांच के परतें जो है वो लगातार एक के बाद एक खुलती हुई दिखाई दे रही हैं कि क्या कुछ और नया इस यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियों की जांच में निकल करके सामने आता है। अभी भी जो है वो शक की सुई कहीं ना कहीं तमाम इस यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयों और यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के ऊपर जांच एजेंसियों की टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से संपर्क एक के बाद एक तमाम जांच एजेंसियों को इन डॉक्टरों के और कई लोगों के निकलते दिखाई दे रहे हैं, उससे स्वाभाविक है आने वाला समय इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही दुखदायी हो सकता है, क्योंकि जांच एजेंसियां अब अपनी जांच तेजी से जो है वो इस यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ा रही हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी,